के मास्टर सारे ध्यानार्थी स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अपना गला बैठा है ये बोल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ मेंटेनेंस। हम तो जाते तो होता रहता है ना, इसको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, जस्ट एक्सेप्टेंस। हाँ जी, हम लोग है ना, आज बात करते हैं। एक्चुअली ये सबको पता है क्या है। एक माँ, कल हम माँ के बात कर रहे थे। ये हम जब इस बॉडी में जन्म लेके आते हैं पृथ्वी पे, तो अपना मातृत्व कैसे होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं अपने इसमें उसका नहीं बताई हूँ। वो उसका डिवाइन स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी बोला जा सकता है, या पेरेंट स्पिरिचुअल मदर बोला जा सकता है। तो हर एक डिविनिटी यानी भगवत सत्ता, डिवाइन, एक स्वर्ग का हम एक ये करते हैं, तो उसमें क्या मिराकल हम बोल सकते हैं। एक स्वीट जर्नी, यानी पेरेंट बनना, माँ बनना, पेरेंटहुड बोला जाता है। पेरेंट्स बनते हैं और जिम्मेदारी वाला, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। मैं इसके लिए जो भी हमारे पास मिलते हैं बच्चे, या शादी से पहले हो बाद में, तो बोलते हैं जब तक वो महिला, फीमेल, वो माँ नहीं बनती है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता। आजकल की जनरेशन इससे भाग रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो जब वो माँ बनेगी तो वो एक बच्चा बाहर आता है ना, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के करने पे तैयार हो जाएगी। तो पहले जमाने में 13 साल 15 साल के बच्चे को मतलब माँ बन जाते थे, तभी वो समझता हर चीज को। क्योंकि एक बच्चा जन्म लेने से पहले से माँ के वूम से, गर्भ में, तो उनके साथ कनेक्ट हुआ रहता है। उनका ही जो एक नाभि से, जो उनका जो प्लेसेंटा बोलते हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे जो जुड़ा हुआ, माँ जो खा रही है उनको फूड के रूप में जा रहा है, बाहर से कनेक्टेड है। जब माँ जो सोच रही है उनके अंदर भी जा रहा है। 80% ब्रेन डेवलप होता है बोलते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो आप सर्च करके देख लेना। 80% बच्चे का ब्रेन ग्रो डेवलप होता है माँ के पेट में। तो ये कैसे हम, इसका क्या है हिस्ट्री, इसको कैसे माने हम, क्या एविडेंस है? तो एविडेंस क्या बोले तो आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखिए। प्रहलाद की स्टोरी, बड़े बड़े जो रिपीटेडली हम सुन रहे हैं वही वाली बात बताए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे का छोटा मोटा हो रहा होगा अब आजकल। हम खुद ये बन रहे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आपके इसमें जो भी बन रहा है पेरेंट, मातृत्व का, वो खुद उसको महसूस कर सकते। डिवाइन मातृत्व, प्रेगनेंसी वर्ड जो यूज करते वो चेक कर सकते हो रहा है। हमारे पास उनका भी एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं, जो हम, इसका मेरे पास 24 वीडियोस है डिवाइन मातृत्व का। कैसे माँ बनने से पहले उनके मन में क्या सोच होना चाहिए। आजकल के बोलते हैं ना, हम अपने मन से करते हैं, नहीं। जो सोल डिजाइन है, जो सोल प्लान करके है, जब होना होगा होगा। तो हमें लगता है ना आजकल का वो आता है, तो वो किसी का नहीं। तो प्रहलाद के स्टोरी में क्या था, जब वो नारद ने उनको, उनके मम्मी को लेके जाता है, उनको सुनाता रहता है डेली स्पिरिचुअल अच्छे, एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज। और विष्णु सब कुछ है सबको, मतलब हम हर दिन वो बच्चे को, कोई भी व्यक्ति को बोलेंगे तो सुन 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 के क्या हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएगा। तो वो गर्भ में बैठ के सुन रहा था। उनका था ही क्रिएटर, उनका इंटेंशन ही वो था, वो बच्चा भी सुने। एक महान, वो प्रभावशाली और एक दैवी शक्ति वाला बच्चा है, उनके राक्षसी
सोच का परिवार। पिता का सोच तो ये था, मैं ही भगवान हूँ, बाकी कोई भगवान नहीं, मुझे ही पूजो, मेरा ही वाहवाही करो। ये तो कोई भी बोलेगा तो गलत है। तो मैं ही हूँ, सामने वाला भी हो बोले तो अच्छा है, लेकिन ये बच्चे को पेट में था तभी उसके दिमाग में डाला जाता है। तो जब आता है तो वो हर बात के लिए पिताजी आप नहीं है, हर कोई है। तो नारायण है एक उनके मन में बैठा हुआ, नारायण सब है, बोलते जाते। ये सुना है हिस्ट्री में जाए। और अभिमन्यु का स्टोरी भी सुना है। जब वो कृष्ण भगवान, हम भगवान वर्ड ले मास्टर बोले, यही हम मास्टर वर्ड बोलते हैं, जो भी भगवान का नाम ले लो उनको मास्टर। तो जब अपनी बहन को सुना रहे थे, उनको भी आगे का पता था क्या होने वाला है। इवन अभिमन्यु का भी स्टोरी पता था, सब पता था, बट ये तो जो डिजाइन है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम ये जानने के बावजूद भी ऐसे करके कोई भी यहाँ अमर होके नहीं रह सकता। तो उनको अपने आप का ड्यूटी खत्म हो गया, मैं जिस कारण से आया था मेरा काम खत्म, अब जाना है। तो ऐसे करके मृत्यु आया। हम लोग तो ये चिंता जताते, उनको तक नहीं छोड़ा, भगवान तक मर गया। यानी हम कृष्ण भगवान का कोई कभी हमने लेते हैं एग्जाम्पल तो बोलते, बट कितने दिन तक रहना है? सब अपने अपने वो लेके आए ड्यूटी काम, वो होने के बाद तो जाना ही है, उनका ड्यूटी खत्म, अभी पतरी सर चलेंगे। ऐसे कोई भी हमारे आसपास का चले गए तो वो चीज तो हमें चेंज होना ही है। अभी एक मुझे एक पीजी मिली है, पेशेंट कॉल, उनको एक तरह का अटैचमेंट है, वो पति से, पति उनके चले गए। ध्यान में होने के बावजूद भी हम नहीं बदल सकते वो वाला एक सेपरेशन। ये सेपरेशन में आपको पेन दे रहा है तो आप अटैच है बॉडी से। तो मैंने क्या, हर एक को सोचना चाहिए, जो आध्यात्म का इतना बोल रहे हैं, हम बोल के आपको पिला रहे हैं, आप आध्यात्म में रहेंगे तो आप बॉडी में नहीं सोल में रहोगे। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस करना, अपनाते हुए जाना। तो कोई आपके साथ ऐसे परिस्थिति आए, कोई अमर नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, कल के दिन हमारे साथ कोई व्यक्ति जा सकता है बॉडी छोड़ने, वैकेट करके। तब हम उसको मन में लेके हम चिंता करते हुए नहीं अपना आगे का काम देखना है। इमीडिएटली नहीं, वो तो मैंने बोला टाइम लगता है फिर। तो बोले 1 ईयर हो गया, बट ठीक है, आप ध्यान कर सब चीज कर रही है सेवा, बट जब सेवा करती है तो उनको पूरा एनर्जी, जब बाहर आती है तो फिर फियर। तो ये क्या है, हम सोल कॉन्शियस में 1 मिनट में हम सोल कॉन्शियस से बॉडी में आ गए ना, बॉडी कॉन्शियस में आते ही हमें ये सब ओवर नहीं, ज्यादा हमें अटैक करे तो हमें डर को पैदा करे। जो हम दबा रहे मतलब उसको बैलेंस कर रहे हैं, वो बढ़ेगा। तो अभी जब हम बच्चे को माँ जन्म देती है तो उसका मातृत्व, जब बच्चा पेट में रहता तभी से माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन जुड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रही थी, उस पे नहीं, आगे हम इसी पे बात करेंगे। तो सबको पता है बॉन्डिंग क्या है, इतना बॉन्डिंग है। बच्चा कितना भी कैसे भी रहे, माँ उसको सही है मेरा बच्चा, ऐसे वाला इसमें रहते हैं। सही गलत बोलने वाला कोई ऐसे मिला है तो क्या क्या बोलेगा, वो तो अपना बच्चे के लिए गलत, मतलब ये किया, इनजस्टिस किया वाली बात। वो सही, बाहर की दुनिया के बच्चे अपने बच्चे को एक बराबर सोचने वाला व्यक्ति कोई ऐसे जी के गया है तो उनके लिए टाइटल आता है, वो सही पेरेंट नहीं है, जनरल वे में, मटेरियलिस्टिक वे में। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों का हित का लेके चलना है, भले वो बच्चा कहीं थोड़ा सा गलत भी है तब भी उसको बोलते हैं हम सही मातृत्व। हमारे साथ गलत, 100% गलत। आप मातृत्व रखे, उनको ऐसे एक वो दिखाना है रास्ता, वो इसको समझते हुए चले। तो ये सारी चीजें समझे, वही पेरेंट्स बनने के लिए तैयार है। तो आजकल बोलते हैं ना, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये चीज तो समझे। ये नहीं हमें काम में बिजी है, बच्चा होगा तो हम उसको देखभाल नहीं करेंगे, नहीं चाहिए ये वाला सोचने।
ये एक आपका अंदर का एक मातृत्व का पावर है। आपको वो क्रिएशन, एक जीव का जीवन क्रिएट होने का शक्ति को आप नकार रहे, नकार रहे। एक एज तक, कुछ एज तक नकारेंगे, 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स, तो उसके इतना हम नकारते जाएंगे, जब होगा नहीं होगा, होने का सोचेगा इंसान, तब नहीं होगा। तब क्या करेंगे? आर्टिफिशियल वे में चलेंगे। सीधा जो नेचुरल होना है, अपने अंदर का पावर को हम नजरअंदाज करें। उसका भी एज लिमिट है। पहले जमाने में आपको पूछ के देखिए, दादा दादी वो लोग 60 इयर्स तक उनका पीरियड्स चलते थे, बिकॉज वो उससे जुड़े रहते थे। कितना भी तकलीफ हो उनको एक्सेप्ट करते थे, ये हमारा जीवन का एक अंग है, ये तो होते रहना है, यही एक मातृत्व का वो है, एक निशानी है। उसके साथ जुड़े रहते थे, उससे कनेक्टेड, उससे प्यार करते थे। हम लोग अभी अभी जो जनरेशन चेंज हो रहा है, हम हेट करते। थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ, वो मंथली जब पीरियड होता है, तब हमें थोड़ा तकलीफ लगा तो हम उसको हेट करने लगते। ये क्या है, मुझे इस समय दिक्कत होता है, ये आता क्यों है, इस तरह का। वो उसका ड्यूटी काम देखिए कितना, क्या काम करता है। हर अंग अंग का अलग अलग ड्यूटी है। यहाँ उसका क्या काम है? एक जीव को क्रिएट करना, उसके अंदर रख के। इसी को हम पृथ्वी माँ को जो बोलते हैं, प्रकृति। उसके अंदर बीज डालते हैं, तो बीज डालते हैं तो हम वो क्या करता है, उसको पालन पोषण करके उसको बढ़ाते हुए, अंकुरित करते हुए धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनता है, बच्चे से लेके पेड़। वही चीज हमारे साथ हो, लेकिन वो बड़ा पेड़ बनते भी उस पृथ्वी से जुड़ा रहेगा, जड़। हमारा जब बच्चा 9 महीने, कुछ समय जो है लिमिट, उतने टाइम के बाद बाहर आता है, तो वही आता आती मेल हो, लड़का या लड़की आता है, तो उसको हम पेड़ के जैसे पालते हैं ना। पेड़ रूट से जब तक वो लगा है, तब तक वो मदर अर्थ उसको पूरा फूड दे रही है, किससे? नीचे जड़ से। तो यहाँ माँ एक बच्चे के जन्म देने के बाद से उसको बोलते हैं ना, माँ को बच्चे कितना भी बड़ा हो, माँ के लिए माँ बच्चा ही है। बट हम लोग समटाइम्स हम भी उससे हट जाते हैं। जब बच्चे को पहले शुरू शुरू में जब हम प्यार दिखाते, 1 मंथ, 3 मंथ्स, मंथ मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स, हम प्यार करते हैं बच्चे के साथ। एक माँ के गोद में आते ही बच्चे के चेंज होता है। वो कहीं पे भी, क्योंकि वो रोज उसमें आता है, तो उसको पता है ये मेरा मेरा केयर करने वाला है, मेरा हर चीज को मानने वाली है। जिद को, रोना, कुछ पाना है तो वो जिद करेगा। आप जिद करने से वो जल्दी देगी तो वो उसका माइंड भी चलता है, ब्रेन है ना उसका। तो वो बोलेगा ये मैं करूंगा तो ये करेगी, ऐसे करके वो आपसे कनेक्ट होते हुए बढ़ रहा रहता है। हमें लगता अब तो बड़ा हो गया करके हम उनके ऊपर का प्यार को कम कर देते। डेली नहीं है, कभी कभी तो एटलीस्ट कोई साल में 1 बार 2 बार तो हम प्यार करें। माँ माँ का प्यार बच्चे की तरफ होना चाहिए। तो वो चीज भी हमसे कम होता जा रहा है। कोई कोई तो बच्चा होता है तो वो केयर टेकर को दे के ड्यूटी पे चले जाते। वो चीज भी ठीक, बट उनके लिए अच्छा ये तो वो कनेक्शन भाव, अपना ड्यूटी है उनको देखना, उनको केयर करना, ठीक है, ड्यूटी भी कर रहे हैं। कोई कोई कुछ कंपनीज भी वो भी फैसिलिटीज दे रखा है, क्योंकि आजकल हर माँ कंपटीशन कर रहे हैं, किससे? मेल एनर्जी से। फीमेल कंपटीशन कर रहे हैं, हम माँ भी बन सकते हैं, बच्चा भी हम पैदा कर सकते हैं, उन मेल के बराबर हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं हम लोग इस कंपटीशन में जाएंगे, हम अपने मातृत्व के ऊपर ही हम शक करेंगे, उसी को खोने वाली बात। तो आप इसके साथ रहते हुए उनका भी एनर्जी को
समझना है। ये वाले बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, सोचो तो हम क्या, आप कभी कभी कोई कोई के मन में बैठा रहता है ना, कोई ने लड़की है करके बच्चे को ये कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, नहीं तो बच्ची जन्म पेट में है, बोलते हैं हमें इस खास बच्ची न, लड़की ना हो, बेटा ही हो। तब उनके अंदर का बच्चा जो है वो सुनता है तो वहीं से उसको शुरू हो जाता है एक चाइल्ड रिग्रेशन। तो उसके बाहर आने पे भी वो उसी दुख में रहेगा। एक में एक रिजेक्टेड थी, बच्ची थी वो उम्र में, जो चल रहा है वो समझता, बाहर आने के बाद भी वही चलता रहेगा, हमारे पेरेंट्स ने हमें रिजेक्ट मोड में पैदा किया, तो ये चीज चलता रहेगा। फिर उनको क्या लगेगा, इनको मेल वही अच्छे, तो मैं ये मेल को चाह रहे, मुझे भी मेल जैसे रहना पड़ेगा करके वो क्या करेंगे, कंपटीशन मोड में आके अपने स्त्री तत्व को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम मतलब बिल्कुल चेंज होंगे, कट करेंगे, कोई कोई लोग मिलते हैं बिल्कुल बॉय कट करेंगे, बॉय जैसे रहेंगे, ड्रेस भी बॉय जैसे पहनेंगे, ठीक है, वो सब भी करो, लेकिन आप अपना अस्तित्व को तो ना भूलें। सबसे हाई पावर आपको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बराबर कोई दूसरे कर ही नहीं सकता। इतना आपके अंदर होने के बाद भी आप किससे कंपटीशन कर रहे हैं, मेल से। मेल तो हमें हमें बोलते हैं, ध्यान जब हम जाते कराने, मेल स्त्री का एक बॉडी गार्ड है बस। अब धीरे बाद में बोलते हैं, जब दोनों को सामंजस्य में सोच के जीवन चलता है तो क्या होगा, वो अर्धनारीश्वर तत्व से वो लोग जिंदगी बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ना मेल बड़ा है ना फीमेल छोटी है, ना फीमेल बड़ी ना मेल छोटा। तो वो बात बोलते ही मेल को बुरा लगेगा, ऐसे हो बॉडीगार्ड सब लोग हाँ हाँ करते हैं, हाँ फीमेल खुश है तो मेल अपने आप खुश, मतलब मजाक भी करते हैं कुछ कुछ बातों का। नहीं तो फीमेल दुखी है तो मेल का कुछ नहीं चल रहा है, मतलब हर चीज में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये वाले चीज से हम क्या करते हैं, अपना मातृत्व से ही हम भूल जाते हैं अपना एक, इसको लेके आते, बच्चा बाहर आता है तो एक रिवेंज पे आ जाता है। तो हमारा सोच विचार, इसीलिए ये सब चीज के लिए रेडी है तो बोलना चाहिए स्पिरिचुअल वे में। जब आप सब चीजों को जानते हो, मतलब समझते हो, मैं इसके लिए तैयार हूं। पहले तो होता था 15 साल में बच्चा कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता, खुद बच्ची है, तो इसके लिए बोला जाता है उसका वो मैच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ा है, उस बच्चे का क्रिएट मतलब जन्म देके उसको पालने का पेशेंस कितना वो चाहिए, पेशेंस चाहिए। कोई बच्चा होता है तो वो हर चीज उससे छूट जाता है। सब माओ को ये सुन के याद आएगा अपने अपने बच्चा होने के बाद क्या, कैसे उनका लाइफ एक ही रात में बदल गया, बच्चा बाहर आ गया तो उनका ड्यूटी चेंज हो गया, पूरा डेडिकेशन बच्चे को लालन पालन में, अपना खुद का सब चीजें छूटता है। ऐसे करके कोई छोड़ता नहीं है, अपना ड्यूटी करते ही रहता है। तो ये चीज के लिए हमें सोचना वही चाहिए। तो आजकल सोच अच्छा है बट कुछ ओवर ज्यादा, तो बहुत सारे लोग इन चीजों को समझ ही नहीं रहे। कब होना चाहिए 18-15 ईयर्स तो कम में, 30-40 ईयर्स भी तो बहुत टू लेट, ये भी होता है। अब वो 30+ ईयर भी है, नहीं सोचेंगे। तो ये सारे चीजों को, वो उनका पर्सनल होगा, उनका सोल प्लान होगा, वो सबका, जो ये चीज जानता है, ध्यान कर रहा है, उनको ये सब चीजें समझ आएगा। जो नहीं कर रहे तो उनको क्या है, हम ही इस चीज को हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसे सोच के चलते हैं। तो कुछ ऐसे इसमें कहा जाता है, कुछ स्टडीज भी, जब बच्चा ये चीज हम सोचते हैं ना, हम ही हमारा बुद्धि, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, गलत में जा रहे हैं तो वो कुछ भी क्या, कुछ भी करके आपका वही है कर्म का उसमें बंद, चक्र में बंध जाए। वही स्मार्टली अपनी जो अतीन्द्रिय शक्तियों को यूज करके हम सही मातृत्व का यूज करें, मतलब यूज उसका
ऑन टाइम में करे तो उसका तो इतना, मेरे पास जो भी आते हैं ना सब बोलते हैं करियर है हमारा, अभी हम शादी नहीं करेंगे। पेरेंट्स को बोलना नहीं होता, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि अब क्या बोलना है, बार बार बोलना डेली तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी ऐसे आते हैं तो हमारे पास हम जनरली पूछते हैं, तो ये चीज क्या कम है? आप अपने आप को एक माँ बनना, एक बच्चे को पालना, ये बहुत बड़ा करियर है। ऐसे हम तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में तो ये बोलते हैं, ऐसे एक स्पिरिचुअल यानी प्रहलाद जैसे सोच वाला एक आत्मा को इस पृथ्वी पे ले आए, उससे बहुत सारे लोग सीखे, उस आत्मा के ऊर्जा से बहुत जो अंधेरे में है, नेगेटिव में है, वो लोग उसका शाप, उसका जो अवेयरनेस, उसका ऊर्जा से ये भी बदलाव में आ, ऐसे हम बच्चे को आह्वान करें वो वाला सोच रखते हुए पेरेंट्स, तो बहुत अच्छा स्वर्ग बनेगा। अच्छा बच्चा तो यहाँ क्या होता है, प्रेगनेंसी में बच्चा माँ से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, ये बात तो बोल दी मैंने। जो भी वो खाती है, जो सोचती है, खाती है वाला तो उसके जो वो कनेक्टेड है उससे, नौबी से, उससे जाएगा बच्चे में। ठीक, वो सोचती है। देखिए यहाँ ब्रेन कैसे काम करता है, उसको डालने की जरूरत नहीं है, बिठा के सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में जा रहा है। तभी बोला जाता था पहले, अपने आपको याद होगा, प्रेगनेंसी में अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे पिक्चर देखो, बहुत अच्छा कृष्ण जैसे, मतलब कृष्ण ने ऐसे सोच रखने वाला बच्चा है। तो कृष्ण मतलब भगवान आए, मतलब भगवान सोच वाला भगवान है, बोल रहे हम, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, फिर भी हम भगवान वाले बात नहीं कर रहे, सोच विचार नहीं रख रहे, क्योंकि उसके ऊपर परत पर परत ऐसे बांध के रखा है, अंदर वो चुप गया भगवान सोच, जो हमारा भगवत सत्ता अंदर ऐसे चुप गया, वो उसको हम ऊपर आने ही नहीं दे रहे। हम इतना हावी हो गए कि शरीर तत्व, फिजिकल बॉडी इतना हावी हो गए, उस भगवत सत्ता को ही दबा दिया हमने अपने अंदर। उस भगवत सत्ता को ही निकालने के लिए बोलते हैं ध्यान। आप एक दिन ध्यान में जुड़ गए तो कल के दिन आप हो गए गॉड। आपके अंदर रियलाइज हो गया मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो क्या हो गया, आप गॉड हो गए। जब गॉड हो गए तो कोई गलत आपके मन में आ ही नहीं सकता। आप अपने आप को गॉड बोल रहे, हमें शुरू में सुन के लगता था हम कहीं गलत नहीं है, हम ऐसे बोलेंगे तो घमंड आ जाएगा। तो घमंड आने का आ रहा है तो आप गॉड नहीं हो। आपको हर एक बात हर एक के लिए जोड़ के आ रहा है, सब बराबर इक्वल है, तब आप गॉड होंगे। कहीं ऊंच नीच, वो अलग मैं अलग उसका सोच अलग, ये आने लगा तो नहीं, आप गलती फैला रहे, नेगेटिविटी। तो ये एक माँ के अंदर शक्ति है। अकेला पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है क्या? नहीं है। अकेला माँ भी नहीं कर सकता। साइंस कर रहा है बोल रहे हैं वो बात अलग, लेकिन वहां पे भी कोई बीज ले रहा है ना। जैसे प्रकृति में पुरुष यानी एक बीज डालने से ही मदर अर्थ से पेड़ पौधे ये निकलते हैं, वैसे हम लोग भी यहाँ यही है ना। तो इसके लिए क्या साइकिल दिया, माँ को एक मातृत्व का उस अंग को दिया है, यूटरस जो बोलते हैं, योनि बोलते हैं। कल हम योनि माता की बात कर रहे थे, उसको हमें कितना चाहे उतना उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, उतना प्यार देना चाहिए, उतना क्लीन रखना चाहिए उसके तरफ हमारा सोच। कोई भी हो, मेल हो फीमेल, मेल को भी उसके बारे में गलत सोच नहीं आना चाहिए। गलत नहीं, वो चीज अब्यूज करना, किसी को हम अत्याचार करने जैसे जाते हैं, तो सामने वालों को वो चीज पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, ये चीज भी समझना चाहिए। तो मेल और फीमेल का यही वाला एक बॉन्डिंग होता है ना, दोनों को चाहत से आना चाहिए। तो चाहत नहीं है तो वहां आप जबरदस्ती वाली बात आ गया तो आप उसको अपमान कर रहे हैं, उस अंग को, उस इसको आप अपने इसको ये कर रहे हैं।
तो ये चीज भी हमें बहुत अच्छा बताया गया। तो ये चीज आप अपने आप से पूछना, ये एक एक अंग कुछ कहता है, सबके अपने आप में इम्पोर्टेंस है। तो इनके साथ हमें, इसीलिए हम बोलते हैं सेल्फ लव करना। सेल्फ लव यानी खुद को प्यार करना सीखना है। खुद को प्यार करना हर एक को सीखना है। तो आप अपना आपको प्यार करने लगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम दूसरे हमें वाह वाह करे वाला सोच में रहते हैं। कोई चीज हम कुछ बनाते हैं तो खा के बहुत अच्छा बोले, हम खुश। कोई किसी को हम अच्छे से रेडी होके कुछ अच्छा ड्रेस पहन के गए या साड़ी पहन के गए, कोई हमें बोला तो हम खुश। नहीं है तो मन में रहता है कोई कुछ नहीं बोल रहा है, रहता है। तो हम लोग ये भी, हम खुद सेल्फ करने लगेंगे लव, तो हम लोगों को एक दूसरे को देखे, स्पिरिचुअल फैमिली में तो कोई एक दूसरे को देख के हक करेंगे, इतना अच्छा है, हक करेंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बोलने की जरूरत है वो आ जाता है। क्योंकि उनको सेल्फ लो कर 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 करके इतना वो बढ़ गया रहता है, वो बैलेंस्ड इमोशन। नहीं तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं। इमोशन यानी तीसरी अपना शरीर कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय। मनोमय में ये इमोशंस होते हैं, अच्छा बुरा। कोई अच्छा बोला तो कान खड़े हो जाए, बुरा बोलने तो ऐसे दुखी हो जाते हैं। दोनों में नहीं होना है। बट ये चीज प्रैक्टिस करते करते हम हर एक को अप्रिशिएट करना वैसे करेंगे। अभी देखिए अपने बच्चे हैं, कोई दूसरे बच्चों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बच्चों को लगा मैं सही नहीं हूँ क्या, मतलब तुरंत बच्चा बोलेगा। लेकिन उसके अंदर ये वाला मातृत्व, स्पिरिचुअल माँ ने उनको ये शुरू से बोला है, तो ये अपना दूसरों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो बात उसको लगेगा नहीं सही है, वो बोल रहा है तो बच्चा बचपना है उसके अंदर, नहीं तो वो इस स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा। तो वहां अपने लेवल पे वो सही है, हम दूसरों को बोल रहे तो दूसरे काम के लिए हम उसका अप्रिशिएशन कर रहे हैं, बट बच्चे को क्या लगता है माँ मेरा प्यार नहीं उसका कर रहे हैं। तो ये छोटी बात बता रही हूँ, ऐसे बहुत होता है, हम किसी को नहीं बंध जाते। यहाँ माँ मतलब हर चीज के लिए माँ है। तो ये मतलब एक ही बात में इसको बांध के नहीं रख सकते। तो यहाँ क्या है, कोई बॉन्डेज नहीं है, स्ट्रेंथ है। ये किसका, माँ और उस बच्चे के बीच, बिटवीन माँ एंड उनके बच्चे के बीच एक स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं ना, इससे भी बड़ा, स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, वो दोनों के बीच के, उससे भी बड़ा स्ट्रेंथ दोनों का। तो इससे बड़ा कोई बॉन्डेज नहीं बोला जाता है ना। इसको मैं एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो देर इज नो बॉन्डेज स्ट्रॉन्गर देन द वन बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड। उससे कुछ है ही नहीं, बोल से बड़ा बॉन्डेज कुछ ही, बॉन्डेज से भी मतलब वो चीज है, बोलते हैं ना आप माँ बनो समझ में आता है। हमारे मम्मी लोग बोलते थे छोटे में, क्योंकि एक वो कट के बाहर आता है, हमारे एक नस से जुड़ा हुआ बच्चा बाहर आता है, तो उसको थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो माँ को पता चलता है, तो उसका पेन को उससे झेलना, सहन नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो तो सबसे हायर माँ और बच्चे का जो बॉन्डेज है। हाँ जी, चलिए ध्यान करते हैं। तो कोई कोई कैसे क्या है वो अलग है, अभी हमारे ड्यूटी हमें करना है मातृत्व का। तो अपने अंग को हम ये रख करके रखना है, एक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड और क्षमा। कभी हमने ऐसे उसके अपने अंगों के बारे में हमने ये क्यों है, इससे मैं परेशान हूँ, ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं। आपके मन में कभी ऐसे आया है तो कुछ भी वो उसको रहते हुए तकलीफ होते है थोड़ा बहुत ऊंच नीच, तो उसके लिए हमें हेटरेट नहीं करना। आपके मन में कभी हेटरेट भाव आया है तो उसको ही अभी हम क्षमा में भाव में करते हुए कन्वर्ट करके हम एक, कोई भी मोमेंट में आपके मुंह से ऐसे निकला है तो उसको हम ग्रेटिट्यूड में एक धन्यवाद, थैंक यू और सॉरी वाला ये रखते हुए हम ध्यान करें। कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो,
दोनों के मन में कभी कभी आया रहता है, जरूरी नहीं है फीमेल में ये आया होगा, मेल में भी आया। तो मेल और फीमेल दोनों ऊर्जा, दोनों एनर्जी को हमें बैलेंस करना, मतलब इन सब चीजों को देखना रहता है। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं इसी मेल एनर्जी के ऊर्जा से जुड़ के। आपके अंदर मेल की तरफ कोई मन में है तो उसको भी निकाल दीजिए, रिलीज करिए। हम कोई पकड़ के रखेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, निकालेंगे तो हम उससे रिलैक्स हो जाए। कोई भी चीज पकड़ के रखने से दबाव, वो आपका सिर किसी में भी वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हम रिलीज कर रहे, क्षमा मांगते हुए, और मुझे जो दिया है, जिस रूप में जन्म मिला है, उससे मैं खुश हूँ। वो मेल का हो या फीमेल। मैं फीमेल से मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला है मातृत्व का, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वाला, ग्रेटिट्यूड वाला ये एक्सप्रेस करते हुए ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठना यानी हाथ पैर को बांधना है, अपने आप को बांध के सरल सुखासन में बैठते बैठ के सरल सहज अपने ही आती जाती श्वास को देखते बैठना है। बाकी का चीज अपने आप होता जाएगा। अनुभूति, हम अपने मातृत्व से हम जुड़ेंगे, यूटरस से, अपना योनि भाग से, अंदर जो यूटरस है उससे जुड़ते हुए अपने अपने अंग के ऊपर भी हाथ रख के आप क्षमा मांग सकते हैं। सॉरी, मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना समझते, नहीं समझता, तो कभी भी ऐसे कुछ मैंने आपको दुख दिया, हर्ट किया, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा। आप अपने उस पे रख के भी, हाथ रख के भी आप क्षमा मांग सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने हार्ट चक्रा पे आइए, यानी अनकंडीशनल लव यहीं से आता है। कंडीशन है तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अनकंडीशनल, खुला, हर एक को एक प्यार दे, वो चीज। तो वो अनकंडीशनल लव के लिए हार्ट चक्र को ओपन करते हुए, उसको खोलते हुए, खिलते हुए फूल की तरह, तो आप एक अपने भाव एक्सप्रेस करना, थैंक यू वाला, धन्यवाद वाला। इस स्थिति में बने रहिए श्वास के साथ, श्वास को देखते हुए। श्वास ही अपना गुरु है, वही हमें उस परमात्मा तक ले जाता है। और मन में एक संकल्प या विश लेके आइए। आप मेल हो फीमेल हो, हमने अपने मातृत्व का, पेरेंटल का गलत यूज किया हो। बच्चे को हमने अपना ऑर्डर, यही करना यही करना, तुम गलत हो, ऐसा कभी हुआ है? जितना अपना ड्यूटी क्या है, बच्चे को राह दिखाना। अब चित्त में आके यही करना है मतलब बोलते हैं तो वो अपने को भटकाएगा, मातृत्व से हट गए। ऐसा कभी परिस्थिति आया है? उस स्थिति को भी याद करते हो, उसको, उससे उस चीज को भी रिलीज कराए। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बच्चे के लिए खुले मन से, ओपन हार्टेडली इस बात को बोलते हुए बच्चों को भी साथ लेके ध्यान में बैठिए। क्योंकि कोई बच्चे ध्यान में आते, कोई बच्चे आना नहीं चाहते, तो कम से कम आप अपने ध्यान में इनवाइट करेंगे, ऊर्जा उन तक पहुंचेगा उनके, क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा है, हमारे अंदर भी वही है। वो आत्मा तक अपना वाइब्रेशन पहुंचे। अपने
पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकृति माता को, मदर अर्थ को हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी चाहत के बिना बहुत अच्छे से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे ही हमसे भी वैसे सोच हमारे मन में भी आए करके हम संकल्प रखते हुए मदर अर्थ से भी हम ऊर्जा लेंगे। आपके शरीर के एक एक अंगांग इतना खुश महसूस करें, आप फील कर सकते हैं इस बात को। महसूस करें आपको कैसे फील हो। बहुत हल्का फील, रिलैक्स। जो आप लेके बैठे थे वो सारा निकल गया। विजुअलाइज करना है नहीं, हाँ, मेरे अंदर के सारे पेन निकल गया तो मैं बहुत खुश हूँ। इस स्थिति में बने रहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम आपको लगेगा बैठिए। जब आपको बाहर आना है तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आने के बाद हर व्यक्ति को, जिनको भी आपने अभी कनेक्ट हुए थे, प्रकृति माता, मदर अर्थ, सबको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। अपने बच्चे को, जिनको आपने बुलाया था ध्यान में, बहुत दिल से, खुशी से, हैप्पीली एक ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता भाव दिखाते हुए आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो इसी स्थिति में आप योग निद्रा में जा सकते हैं।